Hello बच्चों, let's see the question and the question is a 5% solution of cane sugar जिसका molecular weight हमारे पास 342 क्वेश्चन में given है is isotonic with 1% solution of substance X the molecular weight of अगर आपको यहाँ पर X निकालना है तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर आपके पास केन शुगर की कंडीशन दी हुई है बेटा। साथ में हमारे पास यहाँ पर कोई हमारे पास कंपाउंड X है उसकी कंडीशन हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। अब केन शुगर के लिए क्वेश्चन में बेटा उसने हमें यूज किया है 5%। अब बेटा हम लोग जब कभी भी ऑस्मेटिक प्रेशर में ये जो हम लोग परसेंटेज कम कंसंट्रेशन टर्म यूज करते हैं ये आपका मास बाय वॉल्यूम के टर्म में हुआ करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 5% कहने का मतलब क्या है कि जो आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूट है बेटा वो आपके पास 5 ग्राम है और जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है बेटा वो आपका 100 ml है ना। और हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, केन शुगर है तो उसका आपके पास 342 होने वाला है। अगर हम x की बात करते हैं बेटा तो ये आपके पास 1% गिवन है। इसका कहने का मतलब है बेटा यहाँ पे जो आपका वेट ऑफ सॉल्यूट होने वाला है मतलब Wx हम बोल सकते हैं ये आपका 1 ग्राम होने वाला है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपका बेटा यहाँ पर 100 ml होने वाला है। तो इसको हम लोग बेटा लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये आपके पास 0.1 लीटर हो जाएगा, ये भी आपके पास 0.1 लीटर हो जाएगा, हमने लीटर में कन्वर्ट किया। और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है बेटा x वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर वेट आपको यहाँ पर x का कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में उसने हमसे बोल रखा है बेटा ये दोनों ही आपके आइसोटोनिक सोल्यूशन है। तो अगर हमारे पास जो आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है बेटा उनका आपका ऑस्मेटिक प्रेशर जो होता है बेटा वो आपका यहाँ पर दोनों का सेम हो जाएगा। मतलब पाई 1 कहने का मतलब मैं केन शुगर की बात कर रहा हूँ, उसके लिए मैं 1 यूज कर रहा हूँ और x मतलब मैं x की यूज कर रहा हूँ। ये दोनों आपके ऑस्मेटिक प्रेशर दोनों आपके बराबर होंगे तभी ये आपका आइसोटोनिक कहलाएगा। अब इसको हम लोग और बेटा सॉल्व करते हैं। अब देखो आपका ये जो फॉर्मूला होगा बेटा वो आपका बनने वाला है C1RT और ये फॉर्मूला आपका बनने वाला है CXRT आपका बनने वाला है, मतलब कंसंट्रेशन टर्म R इंटू टी। टेम्परेचर क्वेश्चन में नहीं गिवन है इसलिए हम लोग टेम्परेचर दोनों केस का आइडेंटिकल लेंगे। R तो हमारे पास वैसे भी गैस कांस्टेंट होता है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू होती है तो आपकी ऑलरेडी यहाँ पर सेम होगी बेटा, ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो गए। अब कंसंट्रेशन टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे बेटा, वेट ऑफ दिस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस मतलब 1 का मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। x के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, वेट ऑफ x डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ x मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दोनों का सेम ही है बेटा, तो ये भी आपका कैंसिल आउट हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, वेट आपको यहाँ पर बेटा क्वेश्चन में कितना गिवन है, 5 गिवन है। मोलर मास आपका केन शुगर 342 है हमारे पास बेटा। आपके पास जो वेट ऑफ एक्स कंपाउंड है वो आपके पास 1 है और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है बेटा ये हमें फाइंड करना है। बस अब यहाँ पर आपको mx पता चल गया बेटा, आपका यहाँ पर mx कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा। तो mx यहाँ पर आपका आने वाला है बेटा 342 डिवाइड बाय 5। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 5 6 जा 30 है ना, उसके बाद 4 आएगा तो 5 8 जा आपका 40 एंड 5 4 जा 20 मीन 68.4 आपका आने वाला है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स सब्सटेंस का आपका आने वाला है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बच्चों समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। सो थैंक यू बच्चों।